हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम 2024 के लिए डेली क्यूज आज 29/1/2024 के लिए देखेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो देखते रहें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, दूरसंचार अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्राधिकरण प्रणाली की और आगे बढ़कर दूरसंचार नेटवर्क के लिए वर्तमान लाइसेंसिंग व्यवस्था को सरल बनाना चाहता है। कौन? दूरसंचार अधिनियम 2023। ठीक है, तो पहला सही है। कह रहा है सरकार को अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम वापस लेने की अनुमति देता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा सही, क्योंकि दोनों सही है। तो आइए देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में है कि दूरसंचार अधिनियम 2023 यह अधिनियम एक प्राधिकरण प्रणाली की ओर बढ़ते हुए दूरसंचार नेटवर्क के लिए वर्तमान लाइसेंसिंग व्यवस्था को सरल बनाने का प्रयास करता है। वर्तमान में दूरसंचार विभाग 100 से अधिक प्रकार के लाइसेंस, पंजीकरण और अनुमतियां जारी करता है तथा विधेयक उनमें से कई को एक ही प्राधिकरण प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास करता है। अतः कथन पहला सही है। ठीक है, आगे देखते हैं कि यह अधिनियम सरकार को अपर्याप्त कारणों से अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम को वापस लेने की भी अनुमति देता है और स्पेक्ट्रम को साझा करने, व्यापार करने एवं पट्टे पर देने का द्वार भी खोलता है। कर संस्थाएं अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम को सरेंडर कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार से भुगतान नहीं मिलेगा। अतः कथन दूसरा सही है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। कर खाद्य मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, खाद्य मूल्य सूचकांक। तो ऑप्शन ए होगा खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। ठीक है, चलिए देखते हैं। कर खाद्य मूल्य सूचकांक घरेलू उपयोग के लिए खरीदे गए खाद्य हेतु उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमतों में समय के साथ औसत परिवर्तन का एक माप है। इसकी गणना संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की जाती है। यह अनाज, मांस, डेयरी उत्पाद, तेल तथा चीनी सहित खाद्य वस्तुओं की एक बास्केट की कीमतों पर आधारित है। अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऐसा, कितने कथन सही है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहे वन फ्यूचर अलायंस राष्ट्रों का एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और सतत विकास हेतु प्रौद्योगिकी का सहयोगात्मक उपयोग करना है। ठीक है, तो ये पहला कथन जो है सही है। करे कथन दो, इसका लक्ष्य ओपन सोर्स अनुकूलन योग्य स्टैक का निर्माण करना है जो पहले से ही उपलब्ध है और देशों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए इन समाधानों के नवीनीकरण तथा अनुकूलित करने हेतु प्रोत्साहित करता है। तो ध्यान देना है कि दोनों कथन सही है और दूसरा जो है ना पहले की व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वन फ्यूचर अलायंस यह लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए समान विचारधारा वाले देशों का गठबंधन है। इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं सतत विकास के संचालन में एक समान विचारधारा वाले देशों को सहयोग करने तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम बनाना है। अतः कथन एक सही है। कर यह गठबंधन पहले से उपलब्ध ओपन सोर्स कस्टमाइजेबल स्टैक पर निर्माण करना चाहता है तथा देशों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए समाधानों के नवीनीकरण और अनुकूलित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अतः कथन दो सही है। अतः विकल्प ए सही है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है बताना है। तो भारत ने 3 मूलभूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उपलब्धि हासिल की है जो सभी इंडिया स्टैक के माध्यम से डेटा एम्पावरमेंट, प्रोटेक्शन, आर्किटेक्चर पर बनाए गए हैं। कर DEPA एक डिजिटल ढांचा का निर्माण करता है जो उपयोगकर्ताओं को एक पहला तो सही है। कर DEPA एक डिजिटल ढांचा का निर्माण करता है जो उपयोगकर्ताओं को एक तृतीय पक्ष इकाई के माध्यम से अपने डेटा को अपनी शर्तों पर साझा करने की अनुमति देता है, जिन्हें कॉन्सेंट मैनेजर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन सही है, इसलिए दोनों यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर भारत इंडिया स्टैक के माध्यम से सभी 3 मूलभूत DPI डिजिटल पहचान यानी आधार, रियल टाइम फास्ट पेमेंट UPI, डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर जिसको बोलेंगे डेपा पर निर्मित अकाउंट
एग्रीगेटर विकसित करने वाला पहला देश बन गया है, अतः कथन पहला सही है। डीईपी एक डिजिटल ढांचा का निर्माण करता है जो उपयोगकर्ताओं को तृतीय पक्ष इकाई के माध्यम से अपने डेटा को अपनी शर्तों पर साझा करने की अनुमति देता है, जिन्हें कंसेंट मैनेजर के रूप में जाना जाता है, अतः कथन 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है ये बताना है। कर यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी तथा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगात्मक रूप से एक समन्वय मंच के रूप में व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की है। तो ध्यान देना है कि यूरोपीय संघ और भारत ही इसमें शामिल है, ये नहीं शामिल है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पहला तो गलत हो जा रहा है, कितने सही ये ढूंढना। फिर है टीडीसी की मंत्रिराष्ट्रीय बैठक, यूरोपीय संघ, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ हटा दीजिए, ठीक है। बीच वार्षिक आधार पे तो होगा, ठीक है, तो इस कारण से ये गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ना तो 1 और नहीं 2, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। कर भारत और यूरोपीय संघ ने प्रमुख व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक समन्वय मंच के रूप में टीटीसी की स्थापना की है। मंत्रिराष्ट्रीय बैठक 3 कार्य समूहों के काम पर निर्भर थी, अतः कथन 1 सही नहीं है। कर टीटीसी की मंत्रिराष्ट्रीय बैठक के वर्ष में कम से कम 1 बार होंगी, जिसका स्थान यूरोपीय संघ और भारत के बीच क्रम से होगा। इस बीच उपरोक्त राजनीतिक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए कार्य समूह नियमित रूप से बैठक करेंगे। कर अगली मंत्रिस्तरीय बैठक 2024 की शुरुआत में भारत में आयोजित करने की योजना है, तथा कथन 2 सही नहीं है। तो इस प्रकार से ये दोनों सही नहीं था, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है। 5 क्वेश्चन आज हमने देखा।